कभी कभी हमारे शरीर में कुछ ऐसे लक्षण नजर आते हैं। उन लक्षणों से हम बीमारी का पता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ लक्षणों पर डिस्कस करेंगे। अगर आपके शरीर में लक्षण नजर आए तो तुरंत दोस्तों आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन लक्षणों को नज़रअंदाज करते हैं और धीरे धीरे दोस्तों हमारे शरीर में वही छोटी बीमारी बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। और जब वो बड़ी बीमारी का रूप लेती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो दोस्तों उस बीमारी को रिकवर करने में बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं और कभी-कभी वही बीमारी गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है जो कि ठीक भी नहीं होती है। हमेशा बीमारी को फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे ही खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों जब हमारे शरीर में कोई छोटी बीमारी होती है तो छोटी बीमारी से ही लक्षण प्रकट होने लगते हैं, लेकिन हम उसे अवॉइड कर जाते हैं। तो आज दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में बताएँगे। जब भी आपके शरीर में ऐसा कुछ लक्षण नज़र आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पहला लक्षण है ठंड लगना। दोस्तों अगर आपके शरीर में ठंड लग रही है, अगर सर्दियों में ठंड लग रही है तो ये ठंड आम बात है। शरीर में सबको ठंडी लगती है। लेकिन अगर आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है या कोई बीमारी है तो आपको नॉर्मल आदमी से यानी जो आम आदमी आपके घर में है, उनसे ज़्यादा ठंड लगेगी। आप उस ठंड को सहन नहीं कर पाएँगे। कभी-कभी आपको दोस्तों पूरा शरीर काँप उठेगा। अगर ऐसा आपको ठंडी लग रही है, सबसे अलग आपको ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो दोस्तों तुरंत आप संपर्क हो जाए दोस्तों सावधान हो जाइए। अगर ठंडक के साथ कभी-कभी फ़ीवर भी आ जाता है, अगर ठंडक के साथ फ़ीवर भी आ जा रहा है, टेम्परेचर फिर अपने आप डाउन हो जा रहा है और टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है, तो भी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये कई बीमारी के कारण हो सके, तो सबसे पहली बीमारी जो है किडनी से संबंधित। तो आप जान लीजिए दोस्तों आपको गुर्दे से संबंधित कोई समस्या हो रही है, चाहे गुर्दे में कोई खराबी आ रही है या आपकी किडनी में कोई सूजन आ रही है या तो आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या प्रोस्टेट में कोई समस्या हो रही है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब डॉक्टर वहाँ पे 2-3 जाँचें कराएगा। यूरिन से संबंधित जाँच आपकी की जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपका एक अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो जाएगा आपके प्रोस्टेट और किडनी कैसे सेफ है कि प्रोस्टेट में कोई समस्या है। अगर इससे संबंधित समस्या है तो तुरंत पता चल जाएगा। और कभी-कभी जब दोस्तों हमारे शरीर में कहीं भी चाहे वो अंदर हुई, अंदर कहीं कोई गाँठ बन रही है, वह गाँठ कई तरह की हो सकती है। कभी-कभी टीबी की भी गाँठ हो सकती है, कभी-कभी कैंसर की भी गाँठें हो सकती हैं। अगर हमारे शरीर में कहीं कोई गाँठ बन रही है, तो उस गाँठ बनने के कारण भी दोस्तों हमारे शरीर में ठंड लगेगी या कहीं लीवर में या कहीं शरीर के जो अंदर ऑर्गन हैं, आते हैं, इनमें कहीं कोई समस्या हो रही है, सूजन आ गई है, अंदर भी सूजन आ जाती है शरीर में। लेकिन इस सूजन को जब आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहता है, तो इस सूजन को छोटी-मोटी सूजन को आपका शरीर रिज़ॉल्व कर लेता है। लेकिन कभी-कभी दोस्तों नहीं रिज़ॉल्व कर पाता है तो उस प्रकट होते हैं। तो ठंडी लग रही है और ठंडी के साथ आपको फ़ीवर भी आ रहा है, हल्का-फुल्का टेम्परेचर अपने आप चढ़ जाता है। तो आप ये सोचते होंगे कि अरे यार हमने बहुत काम किया, टेम्परेचर चढ़ गया, तो डाउन हो जाता है। या कुछ लोग करते हैं मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा लाते हैं, पैरासिटामॉल लाते हैं या कोई भी गोली ला के खा लेते हैं और उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। मतलब उस दर्द को दबा देते हैं। उस लक्षण को दबा देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल है या स्वास्थ्य केंद्र है या आपके कोई फैमिली डॉक्टर है, उनसे एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। आप अपने लक्षण के बारे में उनसे संपर्क करिए, ऐसे अवॉइड मत करना चाहिए। ये पहला लक्षण नज़र आए तो दोस्तों आप सावधान हो जाइए। दूसरा लक्षण है त्वचा पर खुजली का होना। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, इसके कई कारण हो सकते हैं। खुजली हो रही है, उसके बाद दोस्तों पैर में देखेंगे आप काले-काले चकत्ते पड़ जा रहे हैं या चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ नज़र आ रही हैं, तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण है आपका पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर रहा है। जो कुछ भी आप खा पी रहे हो वो सही से काम नहीं कर रहा। आंतें आपकी दूषित है,
आंतों में कचड़ी जमा हुए हैं, कभी-कभी ये किडनी के भी लक्षण होते हैं। आपकी किडनी सही से फ़िल्टर नहीं कर पा रही खून को, खून सही से साफ़ नहीं हो पा रहा है, जिससे दोस्तों स्किन से संबंधित यानी चर्म रोग होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो आप अगर ऐसा कुछ लक्षण नज़र आ रहा है और आप थोड़ी बहुत दवा खा ले रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो तुरंत दोस्तों डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपने खाने-पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आप तली-भुनी चीज़ें खा रहे हैं तो उसे तुरंत अवॉइड कर दीजिए, तेल वाली चीज़ें अवॉइड कर दीजिए, तली-भुनी चीज़ें अवॉइड कर दीजिए, हैवी खाना अवॉइड कर दीजिए। अपने आंतों को क्लीन करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपके घर पे भी, उसे भी अपनाइए। आंतों को क्लीन कैसे करें, इससे संबंधित हमने भी 2 ठो वीडियो अपलोड किया है, उसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप डॉक्टर से मिलिए और देखिए आपको क्या समस्या है। अगला लक्षण है दोस्तों, पेट के एक तरफ में दर्द होना। अगर आपके पेट में एक तरफ दर्द हो रहा है, तो इसके कई कारण हैं और यह दर्द किस तरफ हो रहा है? तभी पीछे की साइड में हो रहा है, किडनी में तो कहीं दर्द नहीं हो रहा है या आपकी किडनी में कहीं स्टोन तो नहीं बन रहे हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन तो नहीं बन रहे हैं। यह स्त्रियों में अक्सर जब पेट के निचले हिस्से या एक तरफ दर्द होता है, तो उसका कई कारण होता है। कहीं आपके बच्चेदानी में कोई गाँठ तो नहीं बन रही, बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर देखेगा, उससे संबंधित जाँच कराएगा, अल्ट्रासाउंड कराएँगे और हम उस समस्या को तुरंत दोस्तों समाधान कर सकते हैं। अगला है बहुत ज़्यादा गैस का बनना। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट में गैस बन रही है, गैस बनने के कई कारण हो जाते हैं। पहला कारण तो ये है दोस्तों, आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है और किडनी के सही से काम नहीं कर रही है, उसके कारण भी आपको गैस बनती है। गैस एसिडिटी या आपकी आंतें दूषित है, ये भी एक लक्षण है। तो दोस्तों आपको तुरंत गैस बनने पे और भी कारण है, आप बहुत ज़्यादा तली-भुनी चीज़ें खा ली हैं, बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खा ली हैं या आप ओवर खाना खा लिए हैं तो भी गैस बनता है। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं खाए हैं, नॉर्मल खाना खाए हैं और ना तो बहुत ज़्यादा हेवी खाना खाएँ, ना भरपेट खाएँ, फिर भी बहुत ज़्यादा रोज़ डेली गैस बन रही है, तो तुरंत आप दोस्तों डॉक्टर को दिखाइए और उससे संबंधित जो भी जाँचें हो सकती हैं, आप जाँचें कराइए। अगला है दोस्तों लक्षण उल्टी होना। दोस्तों उल्टी ऐसे नहीं होती है, उल्टी होने के कई कारण हैं। उल्टी होने के जब आपके गॉल ब्लैडर में पित्त बढ़ जाता है, पित्ताशय की पथरी हो जाती है या पित्त में सूजन आ जाती है, किडनी में सूजन आ जाती है, किडनी ठीक से वर्क नहीं करती है, आपका पेट खराब हो जाता है, तो भी आपको उल्टी आती है। उल्टी ऐसे नहीं आती है, उल्टी आने के कई कारण होते हैं, तो आपको देखना होगा आपकी उम्र क्या है या कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा खा लेते हैं, जैसे कोई चीज़ समोसा वगैरह खा ली, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, तो भी उल्टी हो जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें खाने के बाद भी उल्टी हो रही है, तो वो एक अलग बात हो गई। अगर ऐसे आपको उल्टी हो जा रही है, नॉर्मली तौर पे आपको उल्टी हो जा रही है, तो दोस्तों उल्टी होने के कई कारण हैं। पेट से संबंधित बीमारी, किडनी से संबंधित बीमारी होती है। ये पाचन तंत्र से संबंधित कोई न कोई बीमारी आपको अपनी चपेट में ले रही है, आप उसके शिकार हो चुके हैं, तो दोस्तों तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगला लक्षण है बार-बार पेशाब का आना। अगर दोस्तों आपको बार-बार पेशाब आ रही है, बार-बार पेशाब आने के कई कारण होते हैं। एक तो जब आपकी उम्र 60 साल के बाद होती है तो भी आपको बार-बार पेशाब आती है। अगर आपकी उम्र कम है फिर भी बार-बार पेशाब आ रही है, तो आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। किडनी से संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो इसको लापरवाही ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इससे संबंधित जो जाँचें हो रही हैं, उन्हें जाँचें करवा के इसका समाधान हमें करना चाहिए।